Hello, dear students. Myself Shiv, and I'm your maths teacher. My qualification is B.Tech from Electronics and Communication. So I will teach you maths. So today I will start a new topic of mathematics, that is a section formula. I'm sure that you all are familiar with the topic coordinate geometry, which you have learned in class 9th. कक्षा 9 में आप लोगों ने क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा. सो आई होप कि आप सब लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स आते होंगे, बट स्टिल आई विल ट्राई टू रिवाइज सम टॉपिक्स, सम बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन दिस क्लास. ओके, सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन फार्मूला. इससे पहले कि मैं सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करूं, थोड़ा सा बेसिक मैं आप लोग को रिवाइज करा दे रहा हूं. क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देयर आर टू लाइंस, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अनदर इज वर्टिकल, व्हिच आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट. ठीक है, these lines are called axis. Okay, the horizontal line is called x-axis and the vertical line is called y-axis. Okay, and the point where they intersect is called origin and it is denoted by O. ठीक है, origin के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं. ओके, कोऑर्डिनेट आप जानते होंगे क्या होता है, और ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, दैट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दैट इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x axis. Similarly, this is the positive direction of y axis and this is the positive negative direction of y axis. Okay, suppose that if any point is lying in here, this is called first quadrant. थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए. This is called second quadrant, this is called third quadrant and this is called fourth quadrant. तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है. इस पूरे प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, जिसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. और इन सारे क्वाड्रेंट का अपना एक साइन होता है. देखिए, अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सपोज दैट यहाँ पे लाई कर रहा है, ओके, इट मींस यहाँ पे पहुंचने के लिए आपको कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल करनी पड़ेगी. मान लेते हैं ये इधर आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया. ठीक है, सो दैट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. उसके बाद यहां तक तो आप आ गए, उसके बाद यहां तक पहुंचना है, मान लेते हैं पॉइंट पी है, तो ये इतनी डिस्टेंस आप वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ट्रेवल करोगे. ठीक है, तो ये क्या है, अपसाइड, इट इज आल्सो द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. सो द साइन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ऑलवेज प्लस प्लस. ओके, अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका साइन हमेशा प्लस प्लस होगा. सिमिलरली अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, तो इसका मतलब आप एक्स एक्सिस की इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा आपको. इस डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो ये क्या है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन. और फिर अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे है, तो आप वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करोगे, तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इसका साइन माइनस प्लस हो गया. ठीक है, इसी तरीके से इसका साइन थर्ड क्वाड्रेंट का माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट का प्लस माइनस होता है. इज दैट क्लियर? तो इन साइन को आप लोग जरूर याद रखिएगा. क्वाड्रेंट क्या होता है, साइन क्या होता है, और इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग जो पॉइंट्स होता है उस पॉइंट्स की जो वैल्यू लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट जैसे अगर मान लिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू क्या है 2,3 है, तो इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट. सपोज दैट दिस इज पॉइंट Q, तो Q के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2, 3. कोऑर्डिनेट लिखते टाइम हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, x की वैल्यू लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्सिस ऑफ. ठीक है, और उसके बाद कॉमा लगाते हैं और y एक्सिस पे जो क्या कहते हैं डिस्टेंस हमने मूव किया है उसको मेंशन करते हैं और इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट. तो x की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा.
और y की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ओके, ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर के क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट। ओके, तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में दो चीजें होती हैं, एक होता है कि हमने x एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस मूव की है, और दूसरा y एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस मूव की है। ठीक है, x एक्सिस के अलोंग मूव डिस्टेंस को हम एब्सिसा बोलते हैं और y एक्सिस के अलोंग मूव डिस्टेंस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, और दोनों कंबाइन होकर के कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इस वीडियो में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आई थिंक क्लास 9th में आप लोगों ने इसको पढ़ के रखा होगा, बट जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो एक बार यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग जो हमारा मेजर टॉपिक है दैट इज सेक्शन फार्मूला, उसको पढ़ते हैं। ओके, सेक्शन फार्मूला। सो क्या होता है सेक्शन फार्मूला, चलिए समझते हैं। सपोज दैट यू हैव 2 पॉइंट्स एंड आपको पता है कि 2 पॉइंट्स हमेशा 2 पॉइंट से एक लाइन पास हो सकती है। एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, और एक पॉइंट क्या है, बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। सपोज दैट एक थर्ड पॉइंट p सपोज कर लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट xy है। ये इसको डिवाइड करता है इंटरनली। ठीक है, m1 रेशियो m2 में। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो इस p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस p के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें a का कोऑर्डिनेट और b का कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें p का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिराइव अ फार्मूला फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ p। ओके, तो उसको समझते हैं कि कैसे ये फार्मूला आता है और कैसे हम फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और ये 2 पॉइंट्स है हमारा a और b। ठीक है, a का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है, एंड दिस इज अ पॉइंट p which divides internally in the ratio m1 raised to m2। ओके, तो मैं यहाँ पे m1 लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे m2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यानी पॉइंट a क्या कर रहा है, लाइन ए बी को m1 रेस टू m2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो हमें p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक, तो इसको मैंने एक्सिस पे ले लिया ताकि और थोड़ा सा इजी हो जाए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। इस अमाउंट को मिटा देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ m1, और ये m2 इधर लिखा रहने दीजिए। फिर यहाँ से हम इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करा दे रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन सा ट्रायंगल, नाम लिख दे रहा हूं मैं, ये A है, ये B है, इसको नाम C दे दीजिए और इसको D दे दीजिए, और इसको हम नाम E दे देते हैं और ये F है। सो ट्रायंगल AEC is similar to triangle CDB। क्यों सिमिलर है, देखिए ये एंगल इक्वल है और ये राइट एंगल होगा और ये भी राइट एंगल होगा। ठीक है, तो 2 एंगल इक्वल है बाई ए क्राइटेरियन। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा जब सिमिलरिटी हम पढ़ाएंगे तो वहां पे इस चीज को समझाएंगे। ठीक है, सो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं बच्चों। तो सिमिलर अगर ट्रायंगल है तो उनके साइड का रेशियो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल। सो वी कैन राइट AE अपॉन CD is equal to EC upon DB, and that will be equal to AC upon
सी बी या बी सी। ओके, तो इनकी वैल्यू जब हम फाइंड कर ले रहे हैं, यहां पे देखिए हम ए ई की वैल्यू निकालें। हमें पता है कि ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। इट मींस ये डिस्टेंस कितनी होगी, x1, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, y1। ठीक, और b का कोऑर्डिनेट कितना है, x2 y2। इट मींस जो ये डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक की, b तक की, ये होगी x2। ओके, और ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी y2। ओके, सो अगर हम ये डिस्टेंस फाइंड करें ए ई, तो क्या हो जाएगा, ए ई विल बी इक्वल टू ए एफ कितना है, ए एफ हमें भी नहीं पता है। ठीक है, सॉरी, यहां पे भी कुछ नाम ले लेते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इनको मैं नाम दे देता हूं, ए बी सी डी एफ हो गया, इसको m दे देते हैं, इसको n दे देते हैं, और इसको r दे देते हैं। ओके, तो हमें ए ई विल बी इक्वल टू एम एन। ठीक है, ये ए ई डिस्टेंस है और ये एम एन डिस्टेंस है, दोनों इक्वल होंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू ओ एन माइनस ओ एम। ये तो समझ रहे होगे आप लोग, जो एम एन है वो ओ एन और ओ एन माइनस ओ एम के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा ओ एन कितना होगा, ओ एन के लिए हम यहां देखते हैं बच्चों, ये सी है, सॉरी पॉइंट पी है, पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। ठीक, तो देखिए ये डिस्टेंस जो यहां से यहां तक की है, ओ से पी तक या सी तक मान लीजिए। ठीक है, मैंने दो नाम दे दिया इसको, इसको पी और सी दो नाम दे दिया है। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये जो पॉइंट पी का या सी का एब्सिसा होगा वही तो होगी, एंड दैट इज एक्स। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, ओ एन विल बी इक्वल टू एक्स। सो अब वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग। अगर हमें ए ई फाइंड करना है तो ए ई विल बी इक्वल टू ओ एन की वैल्यू हमें मिल गई एक्स, और माइनस ओ एम की वैल्यू कितनी है, दैट इज x1। ओके, सिमिलरली तो यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगी, x माइनस x1। अब अपॉन CO यानी कि OC, O यहाँ है और C कहाँ, ये OC मीन्स ON ही हो गया। ठीक है, OC की बात हो रही है यहाँ पे बच्चों, OC मतलब CO, सॉरी CO नहीं, ये D है, CD, सॉरी अपना ही लिखा नहीं पहचान पाया, D है। ठीक है, CD में CD इज इक्वल टू NR, CD इज इक्वल टू NR। ठीक है, क्योंकि CD, ये लाइन CD है और ये NR है, दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो NR अगर हमको फाइंड करना है तो NR के लिए हम क्या कर सकते हैं, OR यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस है। ठीक है, और OR में से अगर हम ON सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो OR की वैल्यू कितनी है, दैट इज x2, माइनस ON की वैल्यू कितनी है, ON की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज x। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x। अब हम EC की वैल्यू फाइंड करते हैं बच्चों, EC, E और C मीन्स ये है EC। ठीक है, तो EC की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, यह देखते हैं। यहां से देखिए बच्चों, अगर हम यहां से देखें CN की वैल्यू, C का कोऑर्डिनेट क्या है, XY, C या P यहाँ पे दो नाम दे दिया हूं तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो CN की वैल्यू, C का कोऑर्डिनेट XY है, तो CN क्या हो जाएगा, CN विल बी इक्वल टू द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C का ऑर्डिनेट क्या है, Y। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा Y, और हमें चाहिए EC। ठीक है, तो अगर हम EC की बात करें तो EC विल बी इक्वल टू CN माइनस, ये पूरा CN है यहां से लेकर के यहां तक, और इसमें से अगर EN माइनस कर दे तो EC मिल जाएगा। तो CN की वैल्यू हम फाइंड कर चुके, CN इज इक्वल टू DR। ठीक है, एंड DR की वैल्यू कितनी आ गई है, Y।
अब ई एन की वैल्यू निकालनी है, तो ई एन देख लीजिए, ई से एन यहां तक, ठीक है। तो ई एन और ए एम ये इक्वल होंगे, ई एन और ए एम ये दोनों इक्वल होंगे। और ए एम क्या है, ए का जो कोऑर्डिनेट है, ए का जो ऑर्डिनेट है वो है y1, ठीक है। तो ये y1 है, ये हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, ये y1 है अगर a से m तक का, तो ई एन भी क्या हो जाएगा, y1 होगा। सिमिलरली एफ आर भी y1 होगा, ठीक है। तो हम ई एन की वैल्यू में पता चल चुकी, दैट इज y1, ओके। तो EC की वैल्यू हम फाइंड कर लिए, दैट इज y माइनस y1। सिमिलरली DB की वैल्यू हमें फाइंड करना है, DB कहां से कहां तक है, ये DB या BD। तो इसकी वैल्यू सिंपल क्या हो जाएगी भाई, BR DB इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं बच्चों, आप चाहो तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेस बचा नहीं है, दूसरे पेज पे जाऊंगा तो फिर ये डायग्राम चला जाएगा। हाँ बच्चों, तो DB की वैल्यू हमें फाइंड करना है, DB विल बी इक्वल टू BR माइनस DR। भाई यहां से लेकर के यहां तक BR है, और इसमें से अगर हम DR माइनस कर देंगे तो हमें DB मिल जाएगा। तो BR की वैल्यू कितनी है, y2, हम ऑलरेडी इसको फाइंड कर चुके हैं। और DR की वैल्यू कितनी है, DR की वैल्यू है y। सो DB के प्लेस पे हम रख देंगे y2 माइनस y। अब हम AC की वैल्यू फाइंड करते हैं, AC, ठीक है, और दूसरी हमारी क्या है, CB। तो हमें ऑलरेडी पता है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट AC रेशियो CB इज इक्वल टू M1 रेशियो M2। सो AC अपॉन CB क्या हो जाएगा, दैट विल बी M1 अपॉन M2। तो यहाँ पे चुपचाप रख दीजिए M1 अपॉन M2, ओके। तो बस इतना ही था इसमें, सबसे टिपिकल टास्क, जो कि AECD ECDB और ACBC की वैल्यू फाइंड करना। तो ये सिंपल मैथ हो गया, जिसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे वेरी इजीली, ओके। सो दो रेशियो हम एक साथ लेते हैं, पहले इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, दैट विल बी इक्वल टू M1 बाई M2। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और इधर मैं रफ कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस बना रहे। अभी हम नेक्स्ट पेज पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिगर है, और जैसे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो फिगर हाइड हो जाएगा। तो आप चाहो तो नोट कर लीजिएगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, M2x माइनस M2x1 इज इक्वल टू M1x2 माइनस M1x। हम x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम m को एक साइड ले लेते हैं, क्या हो गया है M2x प्लस M1x, और ये क्या हो जाएगा M1x2 माइनस, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा M2x1, ठीक है। इसको हम इधर ले लिए और इसको इधर ले लिए, ठीक है। थोड़ा नीचे करना ही पड़ेगा। सो यहां से हम x कॉमन ले सकते हैं, क्या हो गया M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो x मतलब हमें जो पॉइंट P या C था, जो इंटरनली डिवाइड कर रहा था लाइन को M1 रेज टू M2 में, उस पॉइंट P के एब्सिसा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। उसका फार्मूला क्या आ गया, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। x क्या था, x इज द एब्सिसा ऑफ पॉइंट C और P, ठीक है। तो हमें इसी x y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू हमने निकाल लिया, दैट इज द M1x2 प्लस M2x1
अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इन दो रेशियो को एक साथ ले लेंगे तो y की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। बहुत सिमेट्रिकल वैल्यू आती है, सो घबराने की बात नहीं है। यहां से हमारा कौन सा रेशियो है, इन दो रेशियो को साथ में ले रहे हैं, दैट इज, कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल टू m1 बाई m2। यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिल जाएगा, ये m2y माइनस m2y1 इज इक्वल टू m1y2 माइनस m1y। y को एक तरफ कर लीजिए तो m2y इधर आ गया प्लस m1y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1। y हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो ये m2 प्लस m1 हो गया और ये m1y2 प्लस m2y1। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, दैट विल बी m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। चाहे m1 प्लस m2 लिखे या m2 प्लस m1 लिखे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सो इन दिस वे we have find the value of coordinate of point P which divides the line segment AB in the ratio of m1 raised to m2। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आप लोग को समराइज कर दे रहा हूं और फार्मूला कैसे लर्न करना है वो भी बता दे रहा हूं। ठीक है, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो यही था कि एक पॉइंट A है, ये एक पॉइंट B है, A का कोऑर्डिनेट x1, y1 है और B का कोऑर्डिनेट जो है वो x2, y2 है और एक पॉइंट P है, या हमने वहां पे P और C दो नाम दे दिया था बाय मिस्टेक, जिसके कोऑर्डिनेट x, y है और इसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट यानी x और y की वैल्यू में फाइंड करनी है। ठीक है, और ये पॉइंट P सेगमेंट लाइन सेगमेंट AB को m1 रेज़ टू m2 में डिवाइड कर रहा है। सो इस पॉइंट P का जो एब्सिसा है उसका जो वैल्यू आया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमें करना क्या है, जब पॉइंट P का एब्सिसा फाइंड करना है तो हमें m1 चूज करना है, m1 लेना है और फिर पॉइंट B उसके अपोजिट वाले पॉइंट B का एब्सिसा ले लेना है। ठीक है, फिर ये दूसरा रेशियो लेना है m2 और इसके अपोजिट वाले पॉइंट यानी पॉइंट A का एब्सिसा ले लेना है, दोनों को ऐड कर देना है m1 x2 प्लस m2 x1 और डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 ही रहेगा, इन रेशियो का सम ही रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हम यहाँ पे y ले लिए, सॉरी m1 ले लिए और m1 के अपोजिट वाले पॉइंट का ऑर्डिनेट ले लिया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, m2 ले लिया और m2 के अपोजिट वाले पॉइंट का ऑर्डिनेट ले लिया। ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट का सम कर दिया m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी रेशियो का सम। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से देखिए कितना इजी है इसे लर्न करना, हम फार्मूले को बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। अब चलिए इसमें कुछ और केसेस हैं जैसे हम देखते हैं। फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे चल के बहुत काम आएगा। अब चलिए बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट है मिड पॉइंट फार्मूला, जो भी इसी से डराइव होगा, सो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। मिड पॉइंट फार्मूला, इसी फार्मूले में ये लाइन सेगमेंट था जिसके दो पॉइंट्स थे A और B, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 होते थे। ठीक है, और एक पॉइंट P हुआ करता था जो इसको इंटरनली m1 रेज़ टू m2 में डिवाइड कर रहा था। अब सपोज दैट जो पॉइंट P है इट divides line segment AB in equal parts, means point P is the midpoint। ठीक है, यानी ये M1 था और ये M2 था। ठीक है, और दोनों की वैल्यू क्या हो गई,
सेम हो गए, मतलब m1 इक्वल टू m और m2 इक्वल टू m। तभी तो पॉइंट P AB को मिड पॉइंट इंटरनली इक्वली डिवाइड करेगा, और ये पॉइंट P मिड पॉइंट कहलाएगा। मिड पॉइंट मतलब AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB, ठीक है। तो इसीलिए दोनों का रेशियो हमने सेम ले लिया है। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ के रखा है कि x इक्वल टू क्या पढ़ा है, m1 x2 सॉरी मिट जाओ प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू क्या है, m है, और इंटू x2 तो है ही, प्लस m2 की वैल्यू क्या है, m है, और इंटू x1 अपॉन m1 की वैल्यू भी m और m2 की वैल्यू भी m। सो हम इसको सॉल्व करेंगे, m हमने कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया, x1 प्लस x2 अपॉन m प्लस m, दैट विल बी 2m। सो m और m कैंसिल हो गए। तो इस तरीके से जो मिड पॉइंट है उसके एब्सिसा की जो वैल्यू आ गई, दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। सो दिस इज नोन एज मिड पॉइंट फार्मूला। इन similar way you can also easily find the ordinate of the midpoint, that is y, ठीक है। हमें करना क्या है, इसी फार्मूले में हमने पीछे भी जो पढ़ के रखा है, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें क्या करना है, m1 और m2 के प्लेस पे m प्लेस कर देना है, तो इसी तरीके से m कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, okay। So this is the midpoint formula. Using this formula you can easily find out the midpoint of any line segment, but एक कंडीशन है कि उस लाइन सेगमेंट के दोनों इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें पता होने चाहिए। जैसे लाइन सेगमेंट ए बी था, इसके दोनों इन पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता थे, ओके बच्चों। उसके बाद एक